द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए। प्रैक्टिस सेट 20 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। यदि अभी तक आप लोगों ने सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 20 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 20 का जो टोटल 44 नंबर का प्रश्न और रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को आपको चुनना है। तो जो संबंध कॉफी का किसके साथ है, कैफीन का के साथ है, वही संबंध तंबाकू का किसके साथ होगा ये आपको बताना है। तो कॉफी में क्या पाई जाती है भैया, कॉफी में कैफीन पाई जाती है। तंबाकू में क्या पाई जाती है, तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है। निकोटीन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं अपने 45 नंबर के प्रश्न पर। ये अंग्रेजी जो वर्णमाला के प्रश्न है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अपना समय बचाने के लिए एक काम किया है। इसको सॉल्व पहले से ही कर लिया है, जिससे जो लिखने का समय होता है वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बार बार बताया जा चुका है। आप लोग क्या करिएगा, इस ABCD लिख लीजिएगा बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में सभी की नंबरिंग कर लीजिएगा। उसके बाद ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये शब्द दिया गया है, इस शब्द से ये चीज बनाई गई, ये शब्द बनाया गया है। तो MY में से क्या बनाया जाएगा ये आपको बताना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इससे, इस वाले शब्द से ये वाला शब्द बनाया गया है तो कैसे बनाया गया है। आसान है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। CHANTED, तो हमने इसको नीचे इस तरह इस हिसाब से लिखा है CHANTED। तो सी के, अब इसमें पहला शब्द देखिए JEXKQBA, इसको हमने लिख लिया है। यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं। सी के 3 पीछे जाएंगे तो जे मिलेगा, एच के 3 पीछे जाएंगे तो ई मिलेगा, ए के 3 पीछे जाएंगे तो एक्स मिलेगा, यहाँ एन के 3 पीछे जाएंगे तो ये मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि -3 का क्रम बन रहा है। ये समझ में आ गया। पूरा लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अपने आंसर चलते हैं। MAY में का हमें लिखना है। तो MAY में के 3 पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, हमें जे मिलेगा। विकल्प को भी ध्यान से देखते रहिए। विकल्प जो आपका बी वाला विकल्प है उसमें पहला अक्षर जे आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। इस प्रकार विकल्प बी हमारा सही रहेगा। बाकी के नीचे वाले 2 चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है विकल्प बी। विकल्प को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न करने में बहादुरी नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न को जल्दी करने में बहादुरी है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में से इसमें भी आपको विषम शब्द चुनना है। ठीक है, जनवरी, अगस्त, जुलाई और नवंबर। देखिए भैया, जनवरी कितने दिन की होती है, 31। जुलाई कितने दिन की होती है, 31। अगस्त कितने दिन का होता है, 31। नवंबर कितने दिन का होता है, 30। तो आपका कौन सा विषम है, ऑप्शन नंबर डी विषम है। इस प्रकार विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। यह भी अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें भी हमने वही काम किया है, सोल्यूशन इसका लिख लिया है, जिससे हमारा जो लिखने का समय होता है वो बच जाए। तो यहाँ देखिए, मोबाइल, मोबाइल को किसी कोड भाषा में ये चीज लिखा गया है। तो TOMOR, ट्यूमर को हम लोग क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। आप वीडियो पॉज करके पहले इसमें अपना दिमाग लगा लिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिएगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया है। मोबाइल से JAMSUM ये लिखा गया है, MOBILE इस प्रकार हमने ऊपर नीचे निकाल लिया है। तो अगर M से इसका पहला अक्षर M है, इसका पहला अक्षर Z है, तो M से Z का अगर रिलेशन देखेंगे तो 13 आगे है। MNOPQRST यू बार इस बार पढ़े ऐसे पढ़ेंगे, कितना आगे जाएगा, 13 आगे जाएगा। अगर दूसरा वाला अक्षर O है, O से A पर जाएंगे तो कितना, 12 अक्षर हमें आगे जाना पड़ेगा। OPQRST इस प्रकार आप अंग्रेजी वर्णमाला पहले से ही कॉपी पर लिख के अपनी तैयार रखिएगा। बी से अगर M पे जाना है तो 11 आगे जाना पड़ेगा। यानी कि अगर इस प्रकार से देखें, हमारा जो घटता हुआ क्रम बन रहा है, पहले 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9 और फिर 8, इस प्रकार से हमारा क्रम बन रहा है। पहले 13 जाना है, फिर 12 जाना है, फिर 11 जाना है। ठीक है, अब TUMOR को क्या लिखा जाएगा, नहीं पहला वाला अक्षर कितना जाएगा, 13 आगे जाएगा। क्लियर। तो टी के 13 आगे हम लोग टी से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो TUVWXYZABCD इस प्रकार पढ़ेंगे तो कौन सा अक्षर आता है, जी आता है। टी से 13 नंबर पे आगे जी आता है। विकल्प को भी ध्यान से देखते रहिए।
पहला वाला अक्षर जी हमारे आंसर में होना चाहिए, विकल्प बी में ही पहला अक्षर हमारा जी है। इस प्रकार इस नीचे वाले आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आपका आंसर मिल चुका है विकल्प बी, जी जी एक्स वाई, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। पीछे वाले चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर। कैलेंडर का एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, चाहे वो प्रश्न आसान हो चाहे सरल हो, लेकिन एक प्रश्न कैलेंडर का जरूर आएगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, यदि परसों मंगलवार है, परसों यानी बीता हुआ जो परसों है उस दिन कौन सा था, मंगलवार था, तो अगले कल के बाद कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए हमने बताया था इस तरह गोला बना लीजिएगा, बीच वाले गोले को क्या मान लीजिए आज, ये हमारा प्रेजेंट डे है आज, तो ये हो जाएगा बीता हुआ कल, ये बीते हुए कल से एक दिन पहले यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, परसों हो जाएगा। परसों कौन सा दिन है, मंगलवार है। बताना क्या है, अगले कल के बाद, तो ये वाला कौन सा होगा, अगले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा, ये वाला बाद वाला दिन होगा, ये वाला, इसका हमें बताना है। चलिए, इसका पता है आपको, ये मंगलवार है, उसके आगे पढ़ लीजिए, ये मंगलवार है तो ये क्या हो जाएगा बुधवार, ये क्या हो जाएगा बृहस्पति, ये क्या हो जाएगा उसके बाद शुक्रवार, और ये क्या हो जाएगा आपका शनिवार। यहाँ पर क्या आ रहा भैया, शनिवार आ रहा है। शनिवार कहाँ, विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह का जो प्रश्न होता है बहुत ही आसान होता है, बहुत सारे लोग इसको मौखिक करने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। इस तरह आप गोला बना के करिए, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने आसान प्रश्न अगर आप परीक्षा में गलत कर आएंगे बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अपने आखिरी प्रश्न पर। तो भैया इसमें लिखा गया है प्रैक्टिस, एक मिनट कलर पहले से निकल हैं। कथन कथन ध्यान से पढ़िएगा। अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश रहते हैं, ठीक है, अधिकतर लड़के क्रिकेट खेलकर खुश रहते हैं, ठीक है। अधिकतर, अधिकतर मतलब सभी नहीं, कुछ मतलब ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं, ठीक है। लड़कियां क्या खेलती हैं, गुड़िया खेलती हैं, लड़के क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये बात हमें कथन से समझ में आ गई है। अब हम लोग निष्कर्ष पढ़ते हैं। लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान है। देखिए, लड़कियां लड़कों की तो बात हमारे कथन में की गई है, लेकिन इस बुद्धिमानी की बात तो हमारे कथन में कहीं नहीं कही गई है। तो निष्कर्ष हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। अब आपको यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें देखना है क्या सही हो सकता है। निष्कर्ष गलत है, यह निष्कर्ष सही है गलत है, सही या गलत हो सकता है, ये संभावना बता रहा है। ये दूसरा वाला क्या बता रहा है, संभावना बता रहा है। ये पहला वाला तो पूरा पूरा गलत बता रहा है। डी वाला क्या बता रहा है, निष्कर्ष असंगत है, ठीक है। निष्कर्ष सही है, या डी वाला बता रहा है। अब आपको इस चारों विकल्प में सबसे अप्रोप्रिएट यानी सबसे सही जो हो सकता है वो आपको चुनना है। तो अगर ये निष्कर्ष गलत है कह देंगे तब तो ये पूरी तरह से 100% गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प ए, ये वाला विकल्प ए और विकल्प सी में कंफ्यूजन हो सकता है। असंगत है ये भी बात सही है, गलत है ये भी बात सही है, लेकिन अगर कहने का बात मतलब कहने की बात हो तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सबसे ज्यादा सूटेबल है। गलत कहने में तो 100% गलत हो जाएगा, लेकिन विकल्प सी यहाँ पर ज्यादा सूटेबल है। ये कहना ज्यादा आसान होता है कि असंगत है। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी हमारा सबसे ज्यादा सही है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प सी सही रहेगा, विकल्प ए पर निशान मत लगाइएगा। तो प्रैक्टिस सेट 20 में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।